हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत एक नए टॉपिक से करेंगे और वो ये टॉपिक होगा कि जब हम 90 डिग्री में से किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसका क्या साइन होगा, क्या वो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या परिवर्तन हो जाता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्सिस होता है, ये मूल बिंदु ओ। एक हम ऐसे सर्कल की रचना करेंगे जिसकी रेडियस एक इकाई होनी चाहिए और उसका सेंटर इस मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखेंगे कि जहां जहां ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है वहां वहां के एंगल क्या होते हैं। यहां पर 0 डिग्री होता है, यहां पर 90 डिग्री होता है, यहां पर 180 डिग्री होता है, यहां पर 270 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर 360 डिग्री होता है। लेकिन एंगल की बात हमने डिग्री के अंदर की, लेकिन अब की बार एंगल की बात रेडियन के अंदर करेंगे। तो 0 को 0 रेडियन ही कहा जाता है, लेकिन 90 को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई रेडियन, 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, लेकिन 360 को 2 पाई रेडियन कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इस क्लास के अंदर हम कुछ फॉर्मूले याद करेंगे। सबसे पहले दूसरे उन फॉर्मूलों को प्रूव करना देखेंगे जानेंगे, और तीसरे नंबर पर उस फॉर्मूलों की ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि आप जिंदगी में पुनः कभी नहीं भूलोगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले एंगल दो प्रकार के हमने इस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पढ़ा, और वो क्या है कि एक तो है डिग्री के अंदर हम देखते हैं और एक हम देखते हैं रेडियन के अंदर। लेकिन अब की बार क्या करेंगे कि डिग्री के अंदर हम 90 डिग्री में से कुछ थीटा को कम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब रेडियन की बात करें तो पाई अपॉन 2 में से कुछ थीटा यानी कुछ एंगल को कम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा। रियल में जब रेडियन के अंदर आपको ये स्टेप दे रखा होगा, लेकिन डिग्री के अंदर कुछ इस प्रकार का स्टेप दे रखा होगा, तो मैं लिखूंगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो वो होता है कॉस थीटा के। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ये फॉर्मूला है आपको याद करना होगा, लेकिन मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। उसके बाद होता है कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस का साइन थीटा। उसके बाद में आता है टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू आता है कॉट थीटा। अब देखेंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आता है टेन थीटा, लेकिन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आता है कोसेक थीटा। लेकिन जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा की, तो वो होता है सेक थीटा के बराबर। देखो ये हमारा पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। आपको ये 6 फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए, लेकिन यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये cos थीटा आखिर में आया कैसे। तो पहले वो समझ लेते हैं। तो यहां पर जैसे समझने की कोशिश की तो मैंने लिखा कि हमारा जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है cos थीटा के। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्रूव।
अब प्रूफ के अंदर सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे, LHS साइड को लेंगे और RHS साइड को फाइंड करेंगे। तो जैसे ही LHS साइड को लिया और LHS साइड यहाँ पर क्या है, sin 90 डिग्री माइनस का थीटा है, तब हमारी आंखों को खोल के यहाँ पर टकटकी नजरों से देखा, फिर हमने चिंतन किया कि मुझे यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। अब वो कौन सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर मैंने लिखा sin x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। मैं लाला आपसे एक बात कहता हूं कि आपको जितने भी मैंने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फॉर्मूले बताए हैं वो आपके फिंगर ऑफ पॉइंट यानी अंगुलियों पर होने चाहिए। और अब मैं क्या करूंगा कि x की जगह 90 डिग्री लिखूंगा, y की जगह मैं थीटा डिग्री यानी यहाँ पर थीटा है वो लिखूंगा। जैसे ही ये मैं दोनों मान इस फॉर्मूले के अंदर रखूंगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस प्रकार से आएगा, इज इक्वल टू साइन x की जगह यहां पर कितना है 90 डिग्री, लेकिन cos y की जगह यहां पर क्या है थीटा, माइनस cos x की जगह कितना है 90 डिग्री, लेकिन sin y की जगह क्या है थीटा। इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर आपने देखा था sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाई sin थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हमारा आ गया cos थीटा, लेकिन ये पूरा ससुरा 0 के बराबर हो गया। जब हमने ये देखा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो वो हमेशा हमेशा cos थीटा के बराबर होता है। और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव, क्योंकि हम यहां से निकले थे RHS साइड निकालने के लिए, वो हमारी यहां जाके आ गई। तो ये तो हमारा ठीक परफेक्ट हो गया कि जी sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो हमेशा हमेशा cos थीटा के बराबर होता है, लेकिन sin थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा का ही तो इनवर्स है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा sin 90 डिग्री माइनस का थीटा। मेरी एक बात गौर से याद रखना कि यहां पर जो लिखा हुआ होता है वो को यहां पर भी होना चाहिए, इज इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज क्या है, आप कहोगे सर cos थीटा, तो 1 अपॉन इसकी जगह मैंने लिख दिया cos थीटा। तो मैंने बताया था कि जो 1 अपॉन cos थीटा होता है या cos थीटा का जो इनवर्स होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे पुनः हेंस प्रूव। अब मेरी बात छोटी सी याद रखना कि जब भी आपको कोई पूछ ले कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, तो पहले तो कहोगे सर 1 अपॉन cos थीटा, फिर भी वो ना माने फिर भी वो नहीं माने तो उसको कहियो कि वो sec थीटा के बराबर होता है। ससुरा कान खोल के सुन ले। अब यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या sin थीटा के बराबर होता है, उसका भी हम प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिखा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। बढ़िया सा यहां पर लिखेंगे प्रूफ, मैंने लिखा प्रूफ। प्रूफ जैसे ही लिखते हो तो यहां पर एक तो RHS साइड होती नहीं, सॉरी, एक तो होता है LHS साइड, एक होती है RHS साइड। तो LHS साइड को आपको लेनी होती है और उसकी बदौलत आपको RHS साइड निकालनी होती है। जब जैसे मैं शुरू करूं तो यहां पर मैंने ले लिया कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा। जब इसको आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको यहां पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है और ये हंसता मुस्कुराता हुआ कहता है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा cos x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है cos x cos y प्लस sin x sin y।
आप कहोगे जी सर, मैं यहां से कहूंगा ओके। अब देखो x की जगह यहां पर 90 डिग्री लगाना है, y की जगह यहां पर थीटा लगाना है। मैंने जैसे ये मान इस फॉर्मूले के अंदर रखे तो हमारा कुछ इस प्रकार से नया एक स्टेप आ जाएगा। cos x की जगह मैं 90 डिग्री लिखूंगा डॉट cos y की जगह मैं थीटा लिखूंगा प्लस sin x की जगह मैं 90 डिग्री लिखूंगा लेकिन y की जगह मैं थीटा लिखूंगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, फिर मैंने लिख दिया cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू 1 होती है मल्टीप्लाई sin थीटा। अब देखना जब इसको 0 से गुणा करवाओगे तो पूरा 0 हो जाएगा और एक को sin थीटा से गुणा करवाओगे तो sin थीटा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है sin थीटा के बराबर। जिसकी खोज में हम निकले थे वो आज जाके इसी समय हमें मिला है, तो हम बढ़िया सा लिख देंगे हेंस प्रूव। ये तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन ससुरा इसका इनवर्स तो ये सेक होता है ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 90 डिग्री माइनस थीटा। बात याद रखना कि सेक का इनवर्स cos और cos का इनवर्स सेक होता है, लेकिन यहां पर जो आता है वो डीटो का डीटो यहां पर भी छापना होगा। इज इक्वल टू न्यूमरेटर के अंदर तो एक ही था, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर cos 90 डिग्री माइनस का थीटा है और वो किसके बराबर है sin थीटा के। जैसे sin थीटा का जो इनवर्स होता है वो हमेशा हमेशा cosec थीटा के बराबर होता है। हमें इसकी क्या थी उम्मीदें थी, वो आज उम्मीदें पूरी हुई। यानी कहने का मतलब ये है कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा, जब 90 डिग्री में से कुछ थीटा को कम करोगे तो वो ससुरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। वो सामने वाला कह देता है नहीं, अरे नक्कटा मेरे को मारवाड़ी सर ने बताया है कि क्या वो कोसेक थीटा के बराबर है। वो कहेगा हाँ, तो ये भी सच है कि वो 1 अपॉन साइन थीटा के भी बराबर होगा, क्योंकि कोसेक जो थीटा होता है वो साइन थीटा का तो इनवर्स ही होता है ना। वो सामने वाले उसकी जो पीछे वाली जो आंखें हैं वो सामने आ जाएगी। अब हम कोशिश करेंगे इसको समझने की tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा के बराबर होता है। चलिए अब शुरू कर लेंगे यहाँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि tan 90 डिग्री में से आप कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो क्या cot थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले जानेंगे इसका प्रूफ, क्या सच में ये सही है। तो जैसे ही प्रूफ लिखा और प्रूफ लिखते ही हम लिखेंगे एक तो LHS साइड होती है एक RHS साइड होती है। हम लेते हैं LHS साइड और उसकी बदौलत हम कौन सी साइड लेके आते हैं RHS साइड। तो यहां पर मैंने लिखा tan 90 डिग्री माइनस का थीटा। जब इसको पूछा कि भैया बता तेरे अंदर फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये ससुरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देखो कि tan x माइनस y इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y वाला फॉर्मूला लगेगा। x की जगह 90 डिग्री लेकिन y की जगह थीटा डिग्री, ये दोनों वैल्यूज के अंदर पुट करोगे तो इसी फॉर्मूले से हमारा एक नया स्टेप आ जाएगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा इज इक्वल टू tan x की जगह 90 डिग्री लेना है माइनस tan y की जगह आपको थीटा लेना है अपॉन 1 प्लस tan x की जगह आपको 90 डिग्री लेना है, लेकिन tan y की जगह आपको थीटा लेना है। आपको पता है कि tan 90 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं ये मेरे को यहाँ लिखनी होगी, चूंकि 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0। तो मैंने लिखा कि tan 90 डिग्री की वैल्यू मैंने लिख दी 1/0 माइनस tan थीटा, फिर ये बड़े वाला बट्टा, तो इज इक्वल टू मैं यहां लिखूंगा 1 प्लस tan 90 डिग्री की वैल्यू 1/0 मल्टीप्लाई
टेन थीटा होता है। आप कहोगे जी सर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी एक तो 0 है, एक बट्टा में क्या है 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कुछ इस प्रकार से कि मैं एलसीएम ले लेता हूं 0, इस 0 के अंदर इस 0 का भाग एक को 1 से गुणा करवाया तो वो 1 आ गया, मैंने लिखा 1, फिर माइनस 0 के अंदर 1 का भाग 0 बार ही जाता है और टेन थीटा को 0 से गुणा करवाना होगा, फिर बड़े वाला बट्टा, फिर यहां पर एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा, फिर से एलसीएम 0 ही आएगा, 0 के अंदर 1 का भाग 0 और 0 को किससे गुणा करवाओगे 1 से, तो 0 इंटू 1, फिर साइन किसका है प्लस का, इस 0 के अंदर 0 का भाग 1 हुआ और 1 को टेन थीटा से गुणा करवाया तो क्या आ गया टेन थीटा। अब मैंने बताया था कि ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे और चौथे, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये 1 माइनस 0 को टेन थीटा से करवाओगे तो पूरा 0, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/0 मल्टीप्लाई, ये फोर्थ नंबर वाली संख्या कहां जाएगी फर्स्ट नंबर के साथ और थर्ड नंबर वाली सेकंड के बाद, तो फोर्थ नंबर पर क्या थी 0, तो मैंने लिखा 0/0 को 1 से गुणा कर रहा है तो 0 हो गया, लेकिन प्लस क्या बच गया टेन थीटा, तो मैं केवल यहाँ पर टेन थीटा लिख दूंगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया तो ये किसके बराबर हो गया 1/tan थीटा, टेन थीटा का ही इनवर्स क्या होता है cot थीटा। तो हम कह सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर होता है, और यहां पर बढ़िया सा लिखेंगे हेंस प्रूव, क्यों, क्योंकि जिसकी खोज में हम निकले थे वो जाके अब मिला है, लेकिन आपको पता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि टेन थीटा और cot थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हमने टेन थीटा तो निकाल दिया, लेकिन बेचारा cot थीटा रोने लग जाएगा, वो कहेगा टेन थीटा मेरे को तुम कहां छोड़ के जा रहा है, तो वो जाएगा cot थीटा को भी हेल्प करने के लिए, और देखो यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है cot थीटा के, तो 1 मैं लिख सकता हूं cot थीटा इज इक्वल टू, यानी cot थीटा का इनवर्स जो होता है वो टेन थीटा होता है, और यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव, इसकी भी खोज करने के लिए हम निकले थे, वो बेचारा जाके यहां मिला। जब आपको कोई पूछ ले cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो आप कहना कि 1/cot थीटा के बराबर, या आप कह सकते हो कि वो टेन थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार से हमने इन सभी का प्रूफ जाना, लेकिन चलो ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सर अब ये बता दो कि इसको हम याद किस प्रकार से कर लेवें, क्योंकि हमारी तो जरूरत केवल इन्हीं से है ना, इन्हीं से थोड़ी ना है बेटा, जब इन सभी को पढ़ोगे तभी तो देश को आगे लेके जाओगे, इससे तो केवल मात्र अपना गुजारा कर लोगे, लेकिन जब सब पढ़ोगे ना तभी तो हमारा देश आगे जाएगा। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं और उसके बाद में इनकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। अब हम ना इसकी ना शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री में से कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हमारा 90 डिग्री कहां होता है, 90 डिग्री हमारा यहां होता है। जब 90 डिग्री में से, या जब रेडियन की बात करें π/2 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन देखना है, फिर देखना है क्या इस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो साइन होता है उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले मेरी बात याद रखना, जब भी 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल आ जाए, देखो 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल, जैसे कि 90 डिग्री का मल्टीपल 180 भी होता है, ये नहीं लेना है, 270, यानी ऑड जो भी मल्टीपल आवे, ऑड नंबर पर जो भी मल्टीपल आवे, इवन पर नहीं, ऑड वाले जितने भी आ जावे, वहां पर जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो हमेशा हमेशा चेंज होगा। आप कहोगे सर किस प्रकार से, तो यहां पर मैं एक लाइन लिखूंगा कि मैंने कहा 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल ऑड होना चाहिए, यानी ऑड नंबर पर कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। जैसे मैं कहूं
9 को जब 3 से गुणा करवाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा 27। तो ये 3 क्या है, ये ऑड संख्या है, बिल्कुल। मैंने जब 9 को 2 से करवाया तो कितने हो गए 18, लेकिन ये कैसी संख्या है, 2 इवन नंबर है, तो इवन नहीं होनी चाहिए ऑड। तो ऑड वाली जितनी भी संख्याएं आएगी वो वाई एक्सिस पर आएगी। जब भी वाई एक्सिस पर कोई एंगल की बात की जावे और उसके साथ आप एंगल को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो तो उस समय क्या होता है कि हमारा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वह तो चेंज होगा, वह तो चेंज होगा। आप कहोगे सर किस प्रकार से होगा, तो मैं कहूंगा जो हमारा साइन थीटा होगा वो हमेशा हमेशा कॉस थीटा के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो कॉस थीटा होगा वो हमेशा हमेशा साइन थीटा के अंदर आएगा, लेकिन जो टेन थीटा होता है वो हमेशा हमेशा कॉट थीटा के अंदर चला जाएगा, लेकिन कॉट थीटा हमेशा हमेशा टेन थीटा के अंदर आएगा, लेकिन सेक जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा कॉसेक थीटा के अंदर चला जाएगा, लेकिन कॉसेक थीटा जो है वो टेन थीटा के अंदर आएगा। पहले तो आपको जब भी y एक्सिस की बात हो रही हो तो उस समय ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना होगा और उनको कुछ इस प्रकार से करोगे। फिर क्या करोगे कि इनके आगे साइन लगवाओगे, तो यहां पर क्या कहेंगे, साइन भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा। और वो चेंज किस नियम से होगा, तो आप कहोगे साइन भी चेंज होगा और ये हमारा एएसटीसी रूल को फॉलो करेगा। किसको, एएसटीसी रूल को। तो एएसटीसी रूल को ध्यान पूर्वक हमें समझना होगा। ए एस टी और सी, ए का मतलब होता है ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, वो साइन थीटा और इनका इनवर्स कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर टेन थीटा और इसका इनवर्स कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा और इसका इनवर्स सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, साइन 90 डिग्री में से आप कुछ एंगल कम कर रहे हो। 90 डिग्री है तो जैसे ही 90 डिग्री आया इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर। तो y एक्सिस की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको जिस y एक्सिस की बात हो रही, तो मैंने कहा सबसे पहले ये याद रखना ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना। तो यहाँ पर क्या था, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन था, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया कॉस थीटा। फिर हम देखेंगे कि इसके आगे भैया साइन क्या आएगा, तो जैसे ही 90 डिग्री में से कुछ एंगल कम कर रहे हो, तो कुछ एंगल कम कर रहे हो, तो ये जो एंगल है वो हमारा कहां होगा, ये हमारा एंगल, यानी जैसे आपने क्या किया कि 90 डिग्री में से कुछ एंगल कम किया तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया तो हमने देखा भैया आपके आगे साइन कैसा होता है, तो यहां पर कहा कि भैया सभी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन रखा और यहां पर मैंने कोई साइन नहीं रखा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव का साइन है, यानी कोई साइन नहीं लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव का साइन है। अब देखेंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ है, तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो y एक्सिस पर है। जब y एक्सिस पर है तो इसका नियम नंबर पहला क्या कहता है कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना, किसको, कि cos थीटा को sin थीटा में, तो मैंने किया sin थीटा के अंदर चेंज। फिर दूसरा लफड़ा क्या कहता है कि इसके आगे साइन भी चेंज होगा, तो मैंने देखा यहाँ पर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, cos, तो यहाँ पर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन cos है और 90 डिग्री में से कुछ थीटा आप कम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गया। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गया तो एएसटीसी रूल से देखा कि सभी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए इसके आगे पॉजिटिव साइन आया। फिर हमने देखा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री जैसे ही लिखा तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पर है। तो नियम नंबर हमारा एक क्या कहता है कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना होगा कि tan थीटा कूद के किसके अंदर जाएगा, कॉट थीटा के, तो मैंने लिखा कॉट थीटा।
लेकिन उसके बाद ये ससुरा कहता है कि भैया तुम साइन का भी ध्यान रखियो कि साइन क्या पता कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैंने देखो कि 90 डिग्री में से थीटा जैसे ही कम कियो, इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया तो यहाँ पर सभी के सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव्स का साइन रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि छुपा रुस्तम पॉजिटिव्स भी यहाँ छुपा है। जब मैंने देखा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर बात हो रही है 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री हमारा कहाँ होता है, यहाँ पर 90 डिग्री में से कुछ एंगल क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल नंबर हमारा ये कहता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, कॉट थीटा कूद के किस में जाएगा, टेन थीटा में। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया सा लिखा कि टेन थीटा। फिर देखना है ससुरा दूसरा नंबर क्या कहता है कि साइन भी चेंज करना होगा, और वो साइन एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। तो एएसटीसी रूल को जैसा ही देखा तो देखा कि 90 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इस पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव का साइन। और यहाँ पर मैंने कोई साइन नहीं रखा, इसका मतलब पॉजिटिव है। अब देखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के देखना इधर कि नकटा यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर नियम हमारा ये कहता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज होगा। यानी यहाँ पर सेक थीटा की बात कर रहे हैं, तो सेक थीटा ससुरा उछल के कहां चला जाएगा, कोसेक थीटा के अंदर। तो मैंने यहाँ लिखियो कोसेक थीटा। फिर देखियो कि क्या साइन भी चेंज होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर लिखा हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए से पता चला कि सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव की वैल्यूज देते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव की वैल्यूज है, लेकिन छुपी हुई है, दिखाई नहीं दे रही। जब देखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या सेक थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर जैसे ध्यान पूर्वक देखा 90 डिग्री की बात हो रही है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जैसे ही वाई एक्सिस पर आया तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, यानी कोसेक थीटा जो है वह उछल कूद के कहां चला जाएगा, सेक थीटा पर चला जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया सेक थीटा। फिर देखेंगे क्या साइन भी चेंज होता है, लेकिन किस नियम को ध्यान रखना होगा, एएसटीसी रूल को। जब देखो तो यहां पर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं सॉरी, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव्स का साइन लिख दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। जब हमारा कोई भी एंगल एक्स एक्सिस पर होता है, ये आगे वाला, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन साइन चेंज होता है। साइन चेंज एएसटीसी रूल से करोगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इस क्लास के अंदर मैंने जितना भी पढ़ाया वो समझने में बिल्कुल ही आया। तो इस क्लास को लाइक और अपने उन दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, और उन दोस्तों से कहना कि अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर कोई मारवाड़ी सर दिख रहा है। मैं वादा दिलाता हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक आपको गणित के अंदर झुकने नहीं दूंगा। आपके आगे मैं ढाल बना हुआ रहूंगा और आप पीछे पीछे चलते रहना। यदि कोई भी दोस्त इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि यहां से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा तुरंत ले सको। हमारी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक तुम खुश रहना और जितना भी मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करना और इस बात का चिंतन करना कि हमारा देश किस प्रकार से आगे जा सकता है। मुझे इतनी उम्मीद है कि तुम ही इस फ्यूचर भारत के वो व्यक्ति हो, वो साइंटिस्ट हो, वो डीआरडीओ के वो ऑफिसर हो। तो इसके बाद की चिंता करना या चिंतन करना कि मैं कौन हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।